बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया सामने। महाकुंभ में टोल फ्री वाहनों की मांग। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आगरा पहुंचे और महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को टोल फ्री करने की मांग उठाई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब मनोरंजन के लिए फिल्में टैक्स फ्री हो सकती हैं, तो श्रद्धालुओं के वाहन टोल फ्री क्यों नहीं। दिल्ली चुनाव पर उन्होंने कहा कि हार बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन मिल्कीपुर सीट पर धांधली हुई। बीजेपी ने अयोध्या हारने के बाद पूरी ताकत एक सीट पर झोंक दी। बीएलओ को सम्मानित किया जाना चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ने पर बोले, जनता के फैसले का सम्मान, लेकिन इस हार से इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। महाकुंभ भगदड़ में मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार आंकड़े छिपा रही है ताकि मुआवजा न देना पड़े। साथ ही आरोप लगाया कि 40 करोड़ की भीड़ दिखाने के लिए सरकार हर शाही स्नान के बाद मनगढ़ंत आंकड़े जारी कर रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। हिमाचल के थे, हरियाणा के मिले, मुझे दिल्ली के मिले। लोग इतनी दूर से चल कर के आ रहे हैं, न जाने कितना तो उन्हें टोल देना पड़ रहा होगा। जब आप 10,000 करोड़ से ज़्यादा का कुंभ कर रहे हैं, तो ये टोल माफ़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए टोल कर इनके लिए माफ़ हो जाना चाहिए। आपने लोकसभा में सूची की मांग की, मृतकों की सूची जारी। ये सरकार छिपा क्या रही है? हमें आपको सोचना चाहिए कि आगे का जो सरकार 40 करोड़ लोगों का स्नान के लिए गिनती गिन रही है और हर स्नान के बाद वो करोड़ों की गिनती बता देते हैं। जो लोग करोड़ों की गिनती गिन रहे हैं, वो केवल उन बातों को नहीं बता पा रहे कि जान कितनी गई है, लापता कितने लोग हैं। हम और आप लोग लगातार खबरें सुन रहे हैं। कोई अपने पिता को ढूंढ रहा है, कोई अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को ढूंढ रहा है, भाई भाई को ढूंढ रहा है, बेटी पिता को ढूंढ रही है। तो ये जो घटनाएं सुनने को मिल रही हैं कि बेटा के पिता एक्सपायर हो गए हैं, उनको डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। आखिरकार क्या छिपाना चाहती सरकार, जब आपने कह दिया है कि कुंभ में मरने वालों के जिन परिवारों की जान गई है उनको 25 लाख का मुआवजा देंगे, मदद करेंगे उनके परिवार की, तो ये गिनती क्यों छिपा रहे हैं आप? ये गिनती इसलिए छिपा रहे हैं क्योंकि उनको मुआवजा न देना पड़े। और बड़े पैमाने पे लोगों की न केवल प्रयागराज में कुंभ में जान गई है, बल्कि जब यात्रा करे हैं, आने पर जाने पर बहुत सारे लोगों की जान गई है। हमारी सरकार से मांग है, कुंभ यात्रा में जिन जिन लोगों की जहाँ कहीं भी जान गई है, गोरखपुर में ही बड़े पैमाने पे गोरखपुर के लोगों की जान चली गई, उनकी मदद होनी चाहिए। आज भी अखबारों में पढ़ा मैंने कि कुछ परिवारों की जान चली गई। तो कुंभ में जान जाने वालों की, दूसरे प्रदेश के जो लोग आए जिनकी जान गई उनकी, और कहीं भी श्रद्धालुओं का एक्सीडेंट हुआ उसकी जान गई है, तो सरकार को मदद करनी चाहिए उनकी। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम आ गया। देखिए, दिल्ली का परिणाम जो हमने आपने देखा, आपको हम चाहते थे कि आप पार्टी जीते, आप पार्टी नहीं जीती, बीजेपी जीती है। लोकतंत्र में हम जनता का जो भी फैसला वो स्वीकार करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की हमने आपने लूट देखी है। ये जो लोग मिल्कीपुर एक विधानसभा पूरी ताकत लगा दी ने, इन्हें तो लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ा सम्मान देना चाहिए। लोकतंत्र में इन्हें सम्मान मिलना चाहिए, उन बीएलओ को सम्मान मिलना चाहिए जिन बीएलओ ने पर्ची नहीं पहुंचाई, नाम काट दिए समाजवादियों के। उन अधिकारियों को भी लोकतंत्र का कोई ना कोई पुरस्कार मिलना चाहिए जिन्होंने वोट नहीं डालने दिया। ऐसे लोगों को विशेष सम्मान देना चाहिए जिन्होंने 6 वोट डाले, 2 वोट डाले। लोकतंत्र में उनको भी सम्मान मिलना चाहिए जो दूसरे जिलों से आकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए उस जिले में वोट डाले थे, जो हम लोगों ने पकड़ लिए थे। तो ये चुनाव नहीं था, ये लूटा था इन्होंने चुनाव, और ये जनता देख रही है। ये पीडीए के लोग, पीडीए समाज के तमाम मतदाता देख रहे हैं कि उनके साथ क्या भेदभाव हो रहा है। भैया जो लोग मिल्कीपुर जीत करके कोई संदेश देना चाहते हैं, अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती है। अयोध्या की हार हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी, वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत। जो लोग ये कह रहे हैं मिल्कीपुर जीत करके बदला ले लिया, अयोध्या का बदला कोई नहीं हो सकता। अयोध्या की जनता ने अयोध्या में जिताया था, ये चुनाव भी जीत जाते, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पे बेईमानी की है। एक में जीत सकते हो, लेकिन इस तरह की
जो काम किया है वो 403 में आपकी 420 नहीं चलने वाली आने वाले समय में। चुनाव आयोग ने कार्रवाई क्यों नहीं की भैया इसमें? चुनाव आयोग पता नहीं जग रहा है, सो रहा है, कहाँ चला गया, इसकी चिंता हमें और आपको दोनों को मिलकर करनी चाहिए। भैया जी, पहले हरियाणा और अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारी है, उसमें से कांग्रेस कम से कम 14-15 सीटें जो प्रचार किया वो सीट जीते हम लोग सर। लेकिन कांग्रेस खिलाफ चुनाव लड़ी, तो आगे भविष्य क्या देखते हैं इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, नहीं लेकिन हरियाणा में इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। हम और आप लोग अपनी कई बार हार से बहुत कुछ सीखते हैं, हार से सीखना ही आने वाले समय के लिए रास्ता बनाता है।